अस्सलामुअलैकुम। नए मगरबी सिलसिले के असरात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान जीवानी, पसनी और माड़ा, तुरबत, गवादर, पंजगूर के इलाकों में गहरे बादल बनने, बाज़ मकामात पर बारिश और चंद एक मकामात पर यालाबारी की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो बलूचिस्तान के कई जनूब मगरबी इलाके इस वक्त गहरे बादलों की लपेट में और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सिंध, बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी के पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, जबकि सर्कुलेशन जो कि उम्मीद थी कि थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा, बहिरे अरब के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से इसकी सपोर्ट भी रहेगी। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर, शाम, रात से कल सुबह तक यहाँ कराची के इलाकों में भी थंडर सेल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो बारिश का सबब बनेंगे। उम्मीद है कि कराची के कई इलाकों में यालाबारी भी देखने को मिलेगी। बात की जाए बलूचिस्तान की तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के भी जनूब मगरबी इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध के भी कई मकामात पर बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिलेगी। एंटी साइक्लोन मशरकी भारत पर, जबकि हाई प्रेशर थोड़ा सा मजीद जनूब की तरफ सिरका है। एक सर्कुलेशन जो है वो बहिरे अरब में देखने को मिल रहा है, मगर ये ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा, ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो खलीज बंगाल के मशरकी इलाकों पर बना हुआ है, जबकि एक और मगरबी निज़ाम इस वक्त इराक और आसपास के इलाकों पर मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा। और ये सिलसिला कम अज़ कम 29 नवंबर को पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों के करीब पहुँचेगा। जैसे ये सिस्टम नीचे की तरफ आया है, इस सिस्टम के नीचे की तरफ आने की उम्मीद नहीं है। ये सिलसिला 29 से 30 नवंबर के दौरान इन्हीं शुमाली इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। उसके बाद 3-4 दिसंबर से एक सिलसिला असरअंदाज होगा, जो कि इन्हीं जनूबी इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होने की उम्मीद है। लेकिन बादल तो कई इलाकों में देखने को मिलेंगे। बदकिस्मती से अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, मगरबी और शुमाली इलाकों में ही बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के मौसम पर बात करें तो बलूचिस्तान के कई मकामात पर, जिसमें पंजगूर, इसके अलावा चागी, तुरबत और माड़ा, जीवानी, पसनी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के साथ साथ बेला, लसबेला, हब के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी रिकॉर्ड हो सकती है। अगर सिंध की बात की जाए तो कराची, हैदराबाद, जामशोरो, दादू, जोही, वई पांदी, मोरो, महर, टंडो अल्लाया, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, ठट्ठा, बरीन, केटी बंदर, सजावल, मकली, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर, थर पारकर, मीरपुर खास, सांगड़, नवाब शाह, इसके अलावा सखर, लाड़काना, खैरपुर, मीरस के इलाके शामिल हैं। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद, दादू, जोही, वही पांदी, मोरो, मेहर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मुतदिल और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश के साथ यालाबारी के इम्कानात भी रहेंगे। पंजाब की बात की जाए तो वसी पैमाने पर बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। इस तरह शुमाल मगरबी और शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के भी अक्सर मकामात पर आपको बादल तो अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगे, मगर ये बादल वसी पैमाने पर खुश्क ही रहेंगे। इनसे किसी खातिर का बारिश की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर बात की जाए 27 नवंबर की तो 27 नवंबर को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क हो जाएगा। इसी मशरकी पट्टी में आपको पहले भी बताया कि 26 और 27 के दौरानिए में, जिसमें लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, सियालकोट के इलाके शामिल, इसके अलावा बहावल नगर, बहावलपुर के इलाके जो बार्डर के साथ हैं, यहाँ पर बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के भी जो शुमाली इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में, कश्मीर का जनूबी पोर्शन तो है, इसमें कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता वस्ती और शुमाली कश्मीर के इलाकों में, शुमाल मगरबी, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में यहाँ पर बादल बनने 27 नवंबर को यहाँ पर भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। मुल्क के बाकी वसी पैमाने पर 27 नवंबर को मौसम खुश्क ही रहेगा। 28 नवंबर की बात की जाए तो मुल्क के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इंतहाई शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बनने, हल्की फुल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। अगर यहाँ पर 29 और 30 नवंबर की बात की जाए तो एक सिलसिला आपको पहले शुरू में आगाह किया है कि असरअंदाज होगा, जो इस वक्त इराक, सीरिया और आसपास के इलाकों को मुतासर कर रहा है। तो ये 29 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में असरात दिखाता नज़र आ रहा है। मिड रेंज फोरकास्ट है, बदलाव मुमकिन है, लेकिन ये सिस्टम आएगा, इसकी शिद्दत क्या रहती है, वक्त गुजरने के साथ साथ इस बारे आपको आगाह करते रहेंगे।
मिलेंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी इलाके जिसमें पिशावर, लंडी कोतल, तूर खमपाड़ा, चिनार के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा चित्राल, दीर, स्वात, मालम जब्बा, नारान, कागान, बुनीर, शांगला, हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पुठवार के इलाके जिसमें मियाँ वाली, तल्लागंग, खुशाब के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जैलहम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, खारियाँ और आसपास के इलाके शामिल हैं। कश्मीर के तमाम इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान के भी तमाम इलाकों में ये सिस्टम बारिश का सबब बनेगा। इसके बाद आपको पहले आगाह किया है कि 3-4 दिसंबर से एक और सिलसिला मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों को मुतासर करेगा। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, अभी बदलाव मुमकिन है, सिस्टम आएगा ज़रूर, लेकिन उसकी शिद्दत क्या रहेगी कि आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। बहरहाल इस तरह के मौसमी मैप इंशाअल्लाह आपको जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त मौसमी पैटर्न बना हुआ है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जिसके सबब इस तरह के रंगीन मैप आपको देखने को नहीं मिल रहे और मुल्क के कई मकामात पर खुश्क मौसम का समा बना हुआ है। लेकिन दिसंबर के दूसरे हाफ में उम्मीद की जा रही है कि एमजीओ वेव जो इस वक्त इंडियन ओशन डाइपोल के फेज़ 3 पर मौजूद है, जो कि आगे मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही है, उम्मीद है कि ये दिसंबर के दूसरे हाफ में जाकर फेवरेबल फेज़ पर, फेज़ 8 और फेज़ 1 पर कुछ क़याम करेगी। अगर ये एक हफ्ता तक क़याम कर जाती है तो दिसंबर के दूसरे हाफ में 1 से 2 मुल्क गिर सिलसिले पाकिस्तान भर को मुतासर कर सकते हैं। फ़िलहाल जो कराची समेत सिंध के इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान तेज़ शुमाल मशरक़ की हवाएं चलेंगी, जिसके सबब दर्जा हरारत में कमी होगी। धुंध की शिद्दत में आने वाले दिनों के दौरान मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आने वाले 10 दिनों के दौरान सर्दी की कोई बड़ी ताकतवर लहर असरअंदाज होती नज़र नहीं आ रही। जब तक पहाड़ों पर तगड़ी बर्फबारी नहीं होगी तब तक किसी तगड़ी सर्दी की लहर की आमद की उम्मीद भी ना रखें।